दोस्तों, क्या आप लोग भी ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर इस ऐप को यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम लोग किसी भी शेयर को खरीद कैसे सकते हैं, किसी भी शेयर को सेल कैसे करते हैं, ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसेस होता है और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ग्रो एप्लीकेशन में उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आप एक बिगिनर हो, आप पहली बार ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन करके इसे यूज़ कर रहे हो बट आपको समझ नहीं आ पा रहा यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाली है। नॉर्मल सी वीडियो, अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आप जरूर समझ जाओगे कि ग्रो एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि सभी को पता है, ग्रो एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो और भी कई सारी चीजें कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाता है। आप देख सकते हो 4.7 की आपको रेटिंग मिलती है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। तो जब आप इसे ओपन करते हो फर्स्ट टाइम तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी आपको सारी चीजें समझाएंगे क्योंकि बिगिनर्स लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता होता है कि क्या ऑप्शन किस लिए दिया है, कैसे क्या चीज करनी होती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक्स का, यहाँ पर मिलता है एफएनओ का, यहाँ पर मिलता है म्यूचुअल फंड का, यहाँ पर मिलता है यूपीआई का, यहाँ पर मिलता है लोन्स का। ठीक है, तो स्टॉक्स पे आपको ऐसे लगाना है और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपको कई सारी चीजें मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एक सर्च का बटन है जिसपे क्लिक करके आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो, किसी भी ट्रेडिंग इंडेक्स के बारे में सर्च कर सकते हो, निफ्टी 50 के लिए या बैंक निफ्टी के लिए या किसी के लिए भी। और यहाँ पर से आपकी प्रोफाइल आ जाती है जहाँ से आप अपनी कैपिटल वगैरह डाल सकते हो जिसकी मदद से आप यहाँ पर शेयर्स को बाय कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखते हो नीचे साइड आपको मिलता है इंडेक्स शेयर मार्केट का। जैसे कि यहाँ पर देखो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है। अब निफ्टी 50 के अंदर भाई क्या आता है, निफ्टी 50 के अंदर भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स आपको निफ्टी 50 में देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से आपका सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर भारत की जो सबसे बड़ी 30 कंपनी है यानी इंडिया की बिगेस्ट 30 कंपनीज वो आपकी सेंसेक्स के अंदर आती हैं। और इसी तरीके से आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर शो करता है। इसके अंदर भाई इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं जो आपके सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी में आते हैं। और अगर आप ऑल इंडेक्सेस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है जहां पर आपको बहुत सारे इंडेक्स मिलते हैं, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी कई सारी चीजें मिलती है। तो यहाँ से आप सारे इंडेक्स यहाँ पर से देख सकते हो। अब इन चीज को देख के आपको क्या पता लगता है, देखो जैसे निफ्टी 50 है, यहाँ पर आप देखो प्लस में चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर में है। और अगर यहाँ पर रेड में होता ना तो आप ये समझ जाते कि निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं यानी उनके प्राइस में गिरावट आई है, अगर रेड में होता। और अगर ये ग्रीन में है, जैसे भी देखो यहाँ पर ग्रीन है, 30 रुपीज प्लस में है, तो आप चाहे तो निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे और यहाँ पर देखोगे सी ऑल कंपनीज में, तो यहाँ पर देखोगे लगभग यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर आपको ग्रीन देखने को मिलता है। देख सकते हो ग्रीन यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, रेड कम मिल रहा है। बट ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर एक अमाउंट जो लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो सिर्फ 30 रुपए लिखा है, तो इसका मतलब ज्यादा कुछ खास मार्केट ऊपर की ओर मूव नहीं करी है, इस वजह से यहाँ पर कम यहाँ पर इंक्रीजमेंट आया है। और अगर ज्यादा लिखा होता तो यानी निफ्टी 50 के लगभग जितने स्टॉक्स हैं उनके प्राइस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर प्लस में ग्रीन कलर में लिख के आता है। सेम यही चीज आपका सेंसेक्स में, सेम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर है। जैसे कि बैंक निफ्टी में 135 पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हो रखे हैं, तो जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करके। अब यहाँ पर देखना लगभग यहाँ पर रेड आपको कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर ग्रीन ज्यादा देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर 2 ही स्टॉक्स है जिनका प्राइस यहाँ पर गिरा है, बाकी सब यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए बैंक निफ्टी आपका ग्रीन में चल रहा है, यानी उसका मार्केट जो है ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये चीज आपको मिल जाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लोर का बटन मिलता है जहां पर मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो मिल जाता है। इसका मतलब यही होता है दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले शेयर्स और या फिर सबसे ज्यादा ट्रेड किया हुआ शेयर दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रो का ऑफिशियल अभी आईपीओ आया था और उसका शेयर यहाँ पर लिस्ट हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर सी मोर पे क्लिक करके और भी शेयर्स देख सकते हो, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ जो कि आप देख पाओगे। ठीक है, नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है प्रोडक्ट्स एंड टूल्स जिसमें आपको एमटीएफ मिलता है, इवेंट्स मिलता है, ईटीएफ मिलता है, आईपीओ मिलता है, बॉन्ड्स मिलता है। एमटीएफ का मतलब होता है भाई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ पर आईपीओ मिलता है। एमटीएफ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके जो भी शेयर्स हैं
जिनको अगर बाय करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसी ETF में इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके किसी भी ETFs के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। IPO आपको मिल जाता है जिसमें कि आपको अपकमिंग IPOs मिल जाते हैं और जो ओपन IPO हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाती है, जैसे अप्लाइड IPO यहाँ पर दिखता है, क्लोज्ड IPO यहाँ पर दिखता है, जो कि आप देख सकते हो कौन से ऐसे IPO हैं जो कि क्लोज हो चुके हैं और अपकमिंग IPO कौन कौन से आने वाले, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। मेन बोर्ड IPOs आपको यहाँ पर मिलता है जो देख सकते हो। टॉप मूवर्स टुडे आप देख सकते हो। तो चलो इसको शॉर्टकट तरीके से बताते देखने के लिए। यहाँ पर आपको चले आना है मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखो कि एक साइड आपको टॉप गेनर्स मिल रहा है, एक साइड आपको टॉप लूजर्स मिल रहा है। तो टॉप लूजर्स के अंदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 100 इतने टाइम सिलेक्ट है। जैसे आप निफ्टी 100 पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप लोग इसे स्विच कर सकते हो किसी भी इंडेक्स पे, जैसे निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी टोटल मार्केट, ये सब आप स्विच कर सकते हो। अब अगर आपने स्विच कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर टॉप लूजर्स में देख पाओगे कि एक दिन में ही जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है, यानी एक दिन में जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा गिरे हैं, ऐसे शेयर्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं टॉप लूजर्स के अंदर। दोस्तों आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो और साथ में आपको प्राइस भी दिखाया जाता है कि कितना % ड्रॉप हुआ और कितना रुपए यहाँ पर गिर गया है शेयर के प्राइस में। सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है साफ साफ, ठीक है, सब आप देख सकते हो क्लियरली। और सेम इसी तरीके से आप लोग टॉप गेनर्स देख सकते हो। टॉप गेनर्स में क्या आता है भाई, एक ही दिन में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों, इंक्रीज हो गया है, वो आपका आता है टॉप गेनर्स के अंदर दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस आपका दिखाता है कि मार्केट प्राइस क्या है, जैसे कि अभी देख सकते हो इतना है और आज के दिन इसमें 589 रुपए प्लस हो रखा है, देख सकते हो साफ साफ आपको लिखा मिल रहा है। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में अमाउंट भी दिखाएगा कि एक दिन में कितना कितना इंक्रीजमेंट आ गया है। तो ये टॉप गेनर्स हैं। और इसी तरीके से आप इसमें भी स्विच कर सकते हो, निफ्टी 100 की जगह निफ्टी 500 लगा सकते हो, सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो। टॉप बाय वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, ये देख सकते हो आप लोग वॉल्यूम के हिसाब से कौन से टॉप में चल रहे हैं शेयर्स, वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। और 52 वीक आप देख सकते हो, 52 वीक में कौन से शेयर्स बहुत ज्यादा हाई चले गए हैं, जिनका प्राइस इंक्रीज हुआ है। 52 हफ्तों में लगातार इनका प्राइस एक एक दिन में बढ़ता ही जा रहा था, है ना, तो आपके 52 वीक में शो करते हैं। इसी तरीके से 52 वीक लो देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दिया जाता है एक तरीके से। नीचे जाते हो मोस्ट ट्रेडेड इन MTF मिल जाते हैं, MTF में सबसे ज्यादा ट्रेड किए गए स्टॉक्स आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं। टॉप इंट्राडे आपको मिल जाता है, इंट्राडे के अंदर जो बहुत ज्यादा ट्रेड करे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इंट्राडे में होता क्या है, जैसे कि एक ग्रो का ऑफिशियल यहाँ पर देख सकते हो शेयर है, इसमें हम लोग इंट्राडे के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी परफॉर्मेंस देखनी है, जब मार्केट ओपन हो उतने टाइम क्या प्राइस है, और जब मार्केट ओपन हुई थी तो टुडेज लो इसका कितना टच हुआ था, आज के दिन ये कितना नीचे गिरा था और कितना ऊपर इसका प्राइस गया था, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड लेने का प्लान करना है। उससे पहले आप इसका ग्राफ अच्छे से एनालाइज कर लो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका प्राइस किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है भाई इसका शेयर, ठीक है, ये देख लेना है। उसके बाद बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। बाय वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर देख सकते हो डिलीवरी लगा हुआ है और इधर इंट्राडे लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर इंट्राडे चूज कर रखा है क्योंकि हम इंट्राडे में शेयर को बाय करना चाहते हैं, यानी ट्रेड लेना चाहते हैं। तो इंट्राडे में होता क्या है बेसिकली, देखो अगर आप इंट्राडे में कोई भी शेयर यहाँ पर लेते हो, आप इसे एक ही दिन के लिए रख सकते हो, यानी जब आपकी मार्केट ओपन है तब तक ही आपके पास ये रहेगा, उसके बाद ये सेल हो जाता है। आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हो, ना ही इसमें पोजीशन बना के बैठ सकते हो, बट इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी के अंदर, यानी वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो आप इसे होल्ड कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर आपको एक ही दिन में प्रॉफिट कमाना है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना पड़ता है, जिसमें कि सेम डे आपको खरीदना होता है और सेम डे ही सेल कर देना होता है। इसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और इसमें आपको 5x मार्जिन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप अपनी क्वांटिटी डालोगे खरीदने के लिए तो यहाँ पर देखोगे इसका प्राइस 148 है और यहाँ पर एक क्वांटिटी अगर ले रहे हो तो 32 रुपये का आपको पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5x मार्जिन दिया जा रहा है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। इसके साथ आप यहाँ पर मार्केट प्राइस पे लेना चाह रहे हो कि लिमिट लगा के लेना चाह रहे हो इस शेयर को, तो वो सेट कर सकते हो। साथ में नीचे ही आपको ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट का एक बटन मिलता है, जिसमें आप स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो, टारगेट प्राइस ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, सिंपली बाय कर सकते हो। जब आप लोग इसको बाय करते हो तो ये कहाँ पर दिखाता है बता देता हूँ मैं आपको। ये आपको पोजीशंस में दिखाता है। जैसे आप पोजीशंस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपने इंट्राडे के अंदर कौन सा ट्रेड ले रखा है, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब यहीं पर दिखा दिया जाता है।
और अगर आप कोई भी शेयर डिलीवरी में खरीदते हो वो आपका होल्डिंग्स में आता है। होल्डिंग्स में आप देख पाओगे कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, एक दिन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कितना रिटर्न मिल रहा है और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, सब कुछ यहीं पर दिखा दिया जाता है आपको। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है दोस्तों, आप समझ गए होगे। सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो वॉल्यूम शॉकर्स आपको मिलता है, ट्रेडिंग स्क्रीन मिल जाता है, सेक्टर्स ट्रेंडिंग टुडे है, पॉपुलर ईटीएफ्स फॉर एसआईपी आपको मिल जाती है ईटीएफ्स वाली, जो कि आप देख सकते हो। ईटीएफ्स बाय ग्रो मिल जाता है, और स्टॉक्स इन न्यूज़, यानी ऐसे स्टॉक्स जो न्यूज़ में इतने टाइम चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो आपको स्टॉक्स इन न्यूज़ में मिलते हैं। मार्केट न्यूज़ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो किस हिसाब की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी जाती हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शेयर को बाय करने के प्रोसेस के बारे में। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए आप लोग चाहे तो उसे सर्च कर सकते हो, सर्च करके बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च पे क्लिक किया, स्टॉक पे इसको लगा दिया क्योंकि हमें स्टॉक्स बाय करना है। जैसे मैंने टाटा सर्च किया तो टाटा कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। या फिर होम पेज से खरीदना है तो होम पेज से खरीद सकते हो, या फिर अगर टॉप कंपनीज से लेना है तो आपके सामने ऊपर पूरा इंडेक्स आ जाता है। जैसे निफ्टी 50 है, ओवरव्यू पे मैंने लगा रखा है और यहाँ पर निफ्टी 50 की कंपनीज आ रही हैं, आप देख सकते हो। इंडिया की जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। अब इसमें से हमें कोई भी शेयर खरीदना है तो हम यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि हमें एसबीआई का शेयर खरीदना है तो हमने एसबीआई पे क्लिक किया। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको उसे अच्छे से एनालाइज करना होता है, जो कि आपको यहाँ पर क्लिक करके ओपन करना है। इसका ग्राफ वगैरह अच्छे से आप देख लो, चार्ट पैटर्न वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहता है। यहाँ पर आपको ओवरव्यू देखना है जिसमें परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाती है कि आज के दिन इसका प्राइस कितना लो गया था, कितना हाई गया था, 52 वीक में कितना लो जा चुका है और 52 वीक में हाई कितना गया है और ओपन कितने पे हुआ था, सारी चीज़ें आपको दिखा दी जाती हैं। साथ में फंडामेंटल्स आपको देखना है जिसमें आपको मार्केट कैप मिल जाता है, आरओई मिल जाता है, पीई रेशियो मिल जाता है, पीबी रेशियो मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, बुक वैल्यू मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। रेवेन्यू मॉडल वगैरह यहाँ पर पूरा शो किया जाता है, सब कुछ है ना। उसके बाद बाय पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही बाय पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डालोगे कि कितने क्वांटिटी लेनी है। जैसे मैंने 10 क्वांटिटी डाली तो हमारे सामने यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा है कि इतना पैसा लगेगा इस शेयर को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में है तो यहाँ पर बाय का बटन है, बाय पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। और मार्केट पे अगर बाय करना चाहो, मार्केट प्राइस पे जो यहाँ पर इतने टाइम दिखा रहा है, मार्केट आपके सामने ओपन होगी, वही प्राइस पे यहाँ पर बाय होगा जो यहाँ पर अगर मार्केट लगा के रखे होंगे। और अगर इसकी जगह आपने अगर लिमिट सेट किया तो लिमिट में आपने जो प्राइस डाला होगा उस प्राइस पे बाय होगा। अगर मार्केट में वो प्राइस आ जाता है जो आपने इस जगह डाला है, वो प्राइस यहाँ पर आने लगता है, तो इसी प्राइस पे आपका शेयर जो है बाय हो जाता है। और साथ में आप डिसाइड कर सकते हो क्वांटिटी आप एनएससी में लेना चाहते हो कि बीएससी में, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आप इसी तरीके से शेयर को बाय कर सकते हो दोस्तों, बहुत इजी प्रोसेस है। शेयर जब आप बाय कर लेते हो तो सिंपली आपको होल्डिंग्स पे जाना होता है। होल्डिंग्स पे जाने के बाद आप देख पाओगे कि आपने कौन कौन सा शेयर्स खरीदा है, कितनी आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू है और कितने रुपए हो गए हैं, वो सब कुछ दिखा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप शेयर भी देख पाओगे कि कितने शेयर आपने खरीदे हैं, कौन कौन से कंपनी के खरीदे हैं, वो भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने शेयर से प्रॉफिट कमा लिया, मुझे इसे सेल करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, सेल का बटन आएगा। यहाँ पर मैं अब अपनी क्वांटिटी डालूंगा सिंपली। जैसे मैंने एक क्वांटिटी डाली, लिमिट में सेल करना चाहो तो लिमिट में कर सकते हो, मार्केट प्राइस में करना चाहो तो मार्केट प्राइस पे कर सकते हो। वेरीफाई सेल का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टी पिन वगैरह आपको वेरीफाई कर देने, उसके बाद आपका जो शेयर है सेल हो जाता है। टी पिन आपको उसी वक्त मिल जाती है जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको उसे संभाल के रखना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहीं पर ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप यहाँ पर से भी कर सकते हो और यहाँ ऊपर से भी कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 में जाते हो, ऑप्शन चेन में जाते हो, यहाँ पर से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एफएनओ का भी बटन है जहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। अगर आपको इनमें ट्रेड करना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाता है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ से आप डेट चूज़ कर सकते हो, किस डेट में आप ट्रेड लेना चाहते हो। बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखा दिया जाता है, लेफ्ट साइड आपको कॉल प्राइस मिलता है, राइट साइड आपको पुट प्राइस मिलता है। तो देखो, अगर आप कॉल के अंदर कोई ट्रेड लेते हो तो मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है तो आपका प्रॉफिट होता है। ये होता है दोस्तों कॉल के अंदर, कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हो। और अगर आप पुट बाय करते हो तो मार्केट अगर नीचे की डायरेक्शन की ओर जाता है, नीचे गिरता है मार्केट, तो आपका प्रॉफिट होता है। और ये चीज़ जो है ना, ये बिगनर लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, ठीक है। याद रखना, आप लोग नए हो तो मत जाना इसमें, वरना बहुत भारी नुकसान आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये रिस्की चीज़ है। बिना नॉलेज और बिना एडवाइस के आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलर फंड्स मिल जाते हैं। एसआईपी करने के लिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर नीचे जाते हो तो कई सारी चीज़ें मिलती हैं,
जैसे कि यहाँ पर देखो SBI गोल्ड फंड है, इसमें अगर आपको SIP करनी है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इसका देख सकते हो सारा चीजें कि 3 साल में कितने % का रिटर्न आपको ये निकाल के दे रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में सारी चीज़ें देख लो। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप SIP करते हो यहाँ पर 1000 रुपये हर महीने की, यानी आपने 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर सोचा है कि मैं हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, और ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, वन टाइम सेटअप होता है, आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है और आप इसे एक बार सेट कर देते हो तो 1000 रुपये आपके खाते से हर महीने कटते रहते हैं। आप एक डेट चूज़ कर लेते हो, जो भी डेट आप चूज़ करोगे उसी सेम डेट को हर महीने आपके खाते से 1000 रुपये कटेंगे। और आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो 1 साल के लिए करना चाहो तो 3 साल के लिए करना चाहो, 5 साल के लिए करना चाहो, जितना भी करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने 5 साल के लिए चूज़ किया है तो 5 साल में आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 60,000 की, यानी 5 साल में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया हर महीने तो वो आपके 60,000 रुपये होते हैं। और वो कितने बन जाएंगे दोस्तों, 1,15,000 कुछ रुपए ये दिखा रहा है यहाँ पर, बट इसमें रिस्क होता है, कोई ज़रूरी नहीं इतना ही बन जाए, हो सके नुकसान भी आपका हो सकता है। तो ये 5 साल का यहाँ पर डिटेल दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से 3 साल में देखोगे तो यहाँ पर 3 साल में आपका 36,000 रुपये इन्वेस्ट होता है और वो कितना बन जाता है 59,000 कुछ रुपए, है ना। और 1 साल में आप देखोगे तो 1 साल में आपका 12,000 रुपये इन्वेस्ट होता है और वो 12,000 बन जाता है 15,000 कुछ रुपए। तो यही होता है SIP के अंदर, बट ये SIP थोड़ी रिस्की होती है, सही से करनी है, सोच समझ के करनी है। बाकी एक बिगिनर के लिए मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।